मत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार, सीधी बात रिवायात सहाफत का अलंबरदार, सीधी बात। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनक़ीदी तज़्ज़िये लेकर के हाज़िर हुआ। नाज़रीन, सुर्खियों में गए बगैर मैं आप लोगों से दरख्वास्त कर लूँ कि जिन अहबाब ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लें। हमारे इन वीडियोज़ को दोस्तों तक पहुँचाने में हमारी मदद करें, लिंक को शेयर करें। इदारे की मजबूती नाज़रीन गिरामी आप लोगों की मजबूती है और आप बेहतर अंदाज में जानते हैं कि आपको करना क्या है। नाज़रीन गिरामी, आइए मैं सबसे पहले एक ख़बर की जानिब ले चलूँ। हालिया कोरोना वबा के दौरान में सबसे ज़्यादा जो भारत के लोगों पर असरअंदाज हुआ वो कोविड-19 से मरने वाले लोगों की अंतिम संस्कार है मुसलमान नौजवानों की जानिब से। भारत के अक्सर इलाक़ों में ये सारी चीज़ें देखने को मिली और हर जगह सराहना हुई कि किस तरह से हिंदू बरादरी के वो लोग जो लावारिस लाशें थी या फिर जिनको उठा कर के फेंक दिया गया लावारिस बना कर के अपने होने के बावजूद, इसलिए मुसलमानों की सराहना हुई। यहाँ तक कि मठ और मंदिरों में तक इन बातों का तस्करा होने लगा। इस बात का इजहार बेंगलुरु के साबिक कमिश्नर, पुलिस कमिश्नर जनाब भास्कर राव साहब ने यहाँ बेंगलुरु के एक हॉस्पिटल में मेडिकल की कुछ अशिया उस हॉस्पिटल के हवाले करते हुए बतौर तोहफ़ा देते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने किया था। दरअसल कल यहाँ शहर बेंगलुरु के टैंडरी रोड के बिलाल मस्जिद के बगल में वाक़ मेडिस्कोप नामे एक हॉस्पिटल में यहाँ उलमा इकराम, जिसमें मौलाना मकसूद इमरान रशादी साहब भी मौजूद थे जो सिटी जामे मस्जिद के इमाम व ख़तीब हैं, मशहूर आलिम दीन हैं, और मौलाना जुल्फ़िकार नूरी साहब और जनाब उस्मान शरीफ साहब, तमाम लोगों का एक वफ़द यहाँ हॉस्पिटल पहुँच करके बहुत सारे तोहफ़े तहाइफ़, जिसमें मास्क 95 भी थे और भी बहुत सारी अशिया थी जो वैक्सीनेशन के ज़रिए से हो। तो इस दरमियान में बहुत सारे लोगों ने अपने अपने ख़यालात का इजहार किया। उनमें से जनाब भास्कर राव साहब ने जो बात कही है वो ये है कि जो है कोविड-19 की इस वबा के दौरान जो हालात बने, जो समाज और जो दूरियां थी कौमों में कि मैं उस कौम से हूँ, मैं इस कौम से हूँ, मैं इस समाज से हूँ, मैं उस समाज से हूँ, वो तफरीक़ा, वो दूरियां मिट गई हैं। यहाँ तक कि मुसलमानों की जानिब से जो अंतिम संस्कार हुआ, जो सपोर्ट किया गया, वो मठ और मंदिरों के इजलासों में भी उसका तस्करा होने लगा। आइए बेंगलुरु के साबिक पुलिस कमिश्नर जनाब भास्कर राव इस मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने क्या कहा था, इस बात को सुनते हैं। फिर से मैं दोहराना चाहता हूँ कि कोरोना इंसान को ले सकती है, इंसानियत को नहीं ले सकती, क्योंकि ये जो दरारें थी या दीवारें थी लोगों के बीच में कि मैं इस कौम का हूँ, उस कौम का हूँ, वो चला गया हूँ। और पिछले यही साल नहीं, पिछले साल भी कितने लोगों का क्रियाकर्म मरने के बाद में ये हमारे मुसलमान भाइयों ने हिंदुओं का क्रियाकर्म बहुत किया जो है, क्योंकि इसके बारे में मठों के अंदर भी इसके बारे में जो डिस्कशन हुआ वो दिल को छू लेने की बात है। और बगल बगल में छोटी छोटी कहानियाँ, मतलब जो सच्ची कहानियाँ जो हुई हैं, जिस तरह से कि उन्होंने लाश ले जाके दफनाया नहीं, उनके धर्म के अनुसार जिस तरह से करते हैं उस तरह से लेके गए। अगर उनके घर में कोई नहीं था तो अगल बगल के मुसलमान लोग भाइयों ने मिलके उस जनाजा को कंधा दे के उसको शमशान घाट ले जाके उसको जिस तरह से हिंदुओं का दान करना था उसका उन्होंने लिहाज के तरह से किया। तो ये सब क्या, इस सब यही मिलती है कि इंसानियत और से बढ़ के कुछ नहीं है, कुछ भी हो। तो नाज़रीन गिरामी, इन ख़बरों से और लोगों के तस्करों से और जिस तरह के रुझानात आए, इन तमाम चीज़ों से ये बात वाज़ेह हो गई कि किस तरह से जो है आप अच्छे अखलाक का, अच्छे किरदार का सामना अगर लोगों के सामने और अपने हम वतन लोगों के सामने पेश करते हैं तो उसका मुस्बत असर जाता है, उसका मुस्बत पैगाम भी जाता है। इस बात को समझने की ज़रूरत है। बहरकैफ, आइए नाज़रीन गिरामी अगली ख़बर की जानिब बढ़ते हैं और वो ख़बर है इस वक्त एक तरफ जहां मोहब्बत के पैगाम को आम करने की कोशिशें होती हैं,
भाईचारे को और कौमी यकजहती को आम करने की बात होती है, तो वहीं पर नफ़रत के सौदागर भी इस भारत में लगातार इनकी तादाद भी बढ़ती जा रही है और ये टेलीविज़न पर बैठ कर के भी ये मौत के सौदागर इस वक्त जो है मौत और नफ़रत फैलाने की कोशिश करते हैं। आप इस चेहरे को जानते होंगे, सुदर्शन न्यूज़ के मालिक सुरेश चौहानके को राजस्थान के मेना बरादरी के ख़िलाफ़ गाली देने के इल्ज़ाम में सोशल मीडिया यूज़र्स उनकी गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। चौहानके के खिलाफ ट्विटर पर लोगों का गमो गुस्सा फूट पड़ा है। कई सोशल मीडिया कारकुन ने राजस्थान सरकार से अपील की है कि सुरेश चौहानके को SC/ST एक्ट के तहत फ़ौरन गिरफ्तार किया जाना चाहिए। वहीं ट्विटर में इस वक्त अरेस्ट सुरेश चौहानके भी ट्रेंड कर रहा है। दरअसल राष्ट्रीय लोकदल पार्टी की जानिब से राजस्थान के वज़ीर आला अशोक गहलोत को लिखे गए ख़त में कहा गया है कि मोहतरम, मुझे आपको ये बताते हुए बहुत अफसोस है कि राजस्थान के मैना समाज जो कि SC/ST से ताल्लुक़ रखते हैं, उनके खिलाफ सुदर्शन TV के मालिक सुरेश चौहानके ने लाइव प्रोग्राम में कहा कि वो मैना कहें कि और उसे कमीना समझा जाए। आपसे अपील है कि सुरेश चौहानके पर SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करके फ़ौरन कार्रवाई करें जिन्होंने मैना को कमीना का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। नाज़रीन, दरअसल ये पूरा तनाज़ा एक वायरल वीडियो से शुरू हुआ था जिसमें लोगों के ग्रुप को भगवा झंडा उतारते दिखाया गया था, जिसे जयपुर के अम्बागढ़ किले के ऊपर रखा गया था। और कल मैंने इसकी सारी तफसीलात आपको सुनाई थी कि वो अम्बागढ़ किला किस तरह से जो है आदिवासियों का माना जाता है, SC/ST के तबके का माना जाता है। हिंदुत्व ब्रिगेड को जिस बात से गुस्सा है वो ये थी कि आज़ाद मेंबर असम्बली रामकेश मैना मुबैना तौर पर उस वक्त मौजूद थे जब भगवा झंडा उतारा गया था। मैना ने कहा कि अम्बागढ़ किला मैना समाज का एक बड़ा यादगार था, जिसके बाद से तनाज़े में हिंदुत्व ब्रिगेड की एंट्री हो गई। इसी को लेकर सुरेश चौहानके ने अगस्त को अम्बागढ़ किले में भगवा झंडा लहराने की धमकी दे रखी है। वहीं चौहानके ने अपनी टीवी चैनल पर मैना समाज को निशाना बनाते हुए एक पूरा प्रोग्राम नश्र किया। इस पर सोशल मीडिया यूज़र ने इल्ज़ाम लगाया कि सुरेश चौहानके ने अपने शो के दौरान मैना बरादरी को गाली दी है। तो नाज़रीन गिरामी, मुसलमानों को गाली देते देते अब जो है ये जिस तरह से ST/ST और दलित तबक़ात को जो है गाली दे रहा है, इससे साफ़ और वाज़ेह पैगाम पूरे भारत में जाता है। बल्कि पुलिस को समझना भी चाहिए कि ये शख्स इस वक्त जो है नफ़रत फैलाने में, तबक़ात को आपस में लड़वाने में, कौमों को आपस में लड़वाने में टेलीविज़न का भरपूर इस्तेमाल कर रहा है। एक छोटे से ट्वीट पर जहां मुसलमान और दीगर लोगों को UAPA के तहत जहां गिरफ़्तार किया जाता है, वहीं पर यहां पर नफ़रत के सौदागरों को यूं ही आज़ाद छोड़ा जा रहा है, जो बाद में जाकर के जो है लोगों के गुस्से का सबब बन जाते हैं। ऐसे में इंतज़ामिया को और पुलिस को संजीदगी से लेकर के इस शख्स के प्रोग्रामों पर जहाँ पर बैन लगाने की ज़रूरत है, वहीं पर इसको गिरफ़्तार करके कानूनी कार्रवाई भी होनी चाहिए। नाज़रीन गिरामी, आइए एक और ख़बर की जानिब ले चलूँ आपको, और वो ये है कि कोरोना की चौथी लहर मराकश से लेकर पाकिस्तान तक फैल चुकी है। जी हाँ, चौथी लहर एक मरतबा फिर मुख्तलिफ ममालिक में दस्तक देते हुए डर और खौफ और दहशत का माहौल बना हुआ है। आलमी इदारा सेहत ने कहा है कि कोरोना की चौथी लहर मराकश से लेकर पाकिस्तान तक 15 ममालिक में फैल चुकी है। आलमी इदारे सेहत ने कहा कि तशवीश की बात यह है कि कोरोना की चौथी लहर मगरिब, मशरिक़ वस्ती, अफ्रीका और एशिया जैसे खित्तों में फैल रही है, जहाँ अभी तक वबा पर काबू पाने के लिए टीकाकारी का खातिर खा इंतज़ाम भी नहीं किया गया। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक बयान में कहा है कि कोरोना की डेल्टा की शक्ल पहले हिंदुस्तान में सामने आई थी, जो अब मशरक़ी बहरीन के ख़ित्ते के 15 ममालिक में फैल चुकी है। मशरक़ी बहरीन का ख़ित्ता मराकश से लेकर पाकिस्तान तक, सोमालिया और सऊदी अरब तक वसी और अरीस रकबे पर मुहीत है, और इसमें फ़िलिस्तीनी इलाक़ों के अलावा 21 दीगर ममालिक भी शामिल हैं, और इस खित्ते की आबादी तकरीबन 68 करोड़ है। बयान में भी कहा गया कि डेल्टा की तब्दीलशुदा कोरोना की नई शक्ल मशरक़ी बहरीन के खित्ते में बढ़ती हुई तादाद में कोविड-19 इन्फेक्शन और अमवात में इजाफा हुआ है। बयान में मशरक़ी बहरीन के WHO के रीजनल डायरेक्टर डॉक्टर अहमद अल मंजरी के हवाले से बताया गया है कि नए केसेस उन अफराद के हैं जिन्होंने अब तक वैक्सीन नहीं लगवाई है। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, भारत के भी कुछ इलाक़ों में इस वक्त 22 अजला में बहुत ज़्यादा इस वक्त और बिलखुसूस केरला रियासत में ये नया जो डेल्टा आया है उसकी जो फैलाव की खबरें जहाँ आ रही है, वहीं पर इस वक्त 15 ममालिक में लगातार चौथी लहर के फैलने की वजह से एक मरतबा फिर जो है कोरोना का कहर पूरी दुनिया में देखने को मिल रहा है। नाज़रीन गिरामी, पुलिस आपकी हिफाजत के लिए होती है, लेकिन पुलिस ही हफ्ता वसूली पे आ जाए और पुलिस ही एक तनहा शख्स को मारने लगे, तो आप क्या अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पुलिस इस वक्त सेफ्टी के लिए है या फिर कत्ल गारतगिरी के लिए। जी हाँ, एक वीडियो वायरल हुई और कल से हो रही है, और उसकी तस्वीर यहाँ पर देखा जा सकता है जो इस वक्त आपको नज़र आ रहा है। इसमें एक शख्स को, निहत्ते शख्स को मारा जा रहा है। बताया जा रहा है कि पुलिस कांस्टेबल
जो दिल्ली का पुलिस है उसको इस वक्त गिरफ्तार कर लिया, जो इस वक्त वीडियो में वायरल होने के बाद एक नौजवान को मारा पीटा गया। जी हाँ, दरअसल एक शख्स को कत्ल करने के बाद उसको नदी में फेंक दी गई थी उसकी लाश को, और जिस पुलिस ने इस ख़तरनाक वारदात को अंजाम दिया है उसका नाम मोनू सिरोही बताया जा रहा है, जो पुलिस कांस्टेबल है। अपने साथियों के साथ मिल कर के इसने जो है एक शख्स को इस कदर मारा कि उसकी जो है मौत हो गई। फिर उसको उठा करके फेंक दिया नदी में, और उसकी लाश मीरठ के एक पुल में मिली थी। इसके देखने के बाद उसके लापता होने की इसके अहले खाना ने मामला दर्ज करवाया था अशोकनगर में, लेकिन अशोकनगर थाना पुलिस ने उसको जो है दर्ज नहीं किया और ना ही किसी तरह का सपोर्ट किया फैमिली वालों को। लेकिन जब ये वीडियो वायरल होने लगी तब जो है मज़कूरा पुलिस कांस्टेबल को जो कत्ल में मुलव्वस है उसको भी निकाल बाहर कर दिया गया है, और कानूनी चाराजोई जारी है। और जिस पुलिस थाने में इस मामले को दर्ज नहीं किया गया उस पुलिस को भी मुअत्तल किए जाने की खबरें आ रही है। तो नाज़रीन गिरामी, अब पुलिस कांस्टेबल जो है दीगर गुंडों के साथ मिलकर के आम आवाम को कत्ल तक कर रही हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पुलिस इंतज़ामिया में किस किस तरह के लोग घुसे हुए हैं। इसी दरमियान में दिल्ली के पुलिस इंतज़ामिया से एक और अफसोसनाक खबर आई, और वो ये है कि पुलिस थाने में ही चल रहा था वसूली का रैकेट, यानी वसूली की जितनी भी कार्रवाई हो रही थी पुलिस थाने से ही चल रही थी। मुल्क की राजधानी दिल्ली के एक थाने में वसूली रैकेट चल रहा था। ख़ास बात है कि इस पूरे रैकेट में खातून सब इंस्पेक्टर भी शामिल थी। इस पूरे रैकेट का खुलासा एक डॉक्टर ने किया है, जिससे इस गैंग ने पहले 50 लाख रुपए मांगे थे, फिर मामला 35 लाख पर तय हो गया। डॉक्टर ने पूरी डील रिकॉर्ड कर ली, फिर खातून एसआई को मुअत्तल कर दिया गया। मामला नॉर्थ वेस्ट की ज़िला महेंद्र पार्क पुलिस स्टेशन का है। इस थाने में वसूली का रैकेट चल रहा था, जिसमें थाने की लेडी सब इंस्पेक्टर भी शामिल थी। इस रैकेट का इंकशाफ उस वक्त हुआ जब एक डॉक्टर को असमत दरी की शिकायत के नाम पर पुलिस स्टेशन बुलाया गया और उससे 50 लाख रुपए की डिमांड की गई। मामला 35 लाख में तय पाया। इसके बाद डॉक्टर ने वसूली गैंग को 2 लाख रुपए ऑनलाइन ट्रांसफ़र किए। डॉक्टर को थाने से इस हिदायत के साथ छोड़ा गया कि अगले दिन शाम 5 बजे से बाकी बचे 33 लाख रुपए का इंतजाम करें। अगले दिन डॉक्टर की जानकर वकील थाना पहुंचे। खातून सब इंस्पेक्टर वसूली गैंग के मेंबर के साथ थाने में मुलाकात की। वकील के सामने भी 35 लाख की डिमांड को दोहराया गया। वकील ने पूरी बातचीत की खुफिया रिकॉर्डिंग कर ली और एसएचओ को तहरीरी शिकायत पेश की, लेकिन देर रात 2 बजे तक इस शिकायत को रिसीव तक नहीं किया गया। 2 दिन बाद इसी खातून सब इंस्पेक्टर ने डॉक्टर के खिलाफ रेप का मुकदमा दर्ज कर लिया। तो नाज़रीन गिरामी, इस तरह के मामले सामने आते हैं। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं जब पुलिस ही इस तरह के मामलात में वसूली करने लगे और इतने बड़ा जो है तावान वसूल करने लगे तो जराइम कहाँ से रुकेंगे जिस पर रेप का इल्ज़ाम। नाज़रीन गिरामी, खबर आ रही है कटिहार म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मेयर वार्ड नंबर 16 से काउंसलर शिवराज उर्फ शिवा पासवान का गुज़िश्ता सब गोलियों का निशाना बना करके कत्ल कर दिया गया है। गुज़िश्ता सब तकरीबन 9 बजे नामालूम अफराद ने उन पर संतोषी चौक पर हमला किया। मुकामी लोगों की मदद से उन्हें कटिहार मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुँचाया गया, ताहम वो ज़ख्मों की ताब न ला सके और दौरान इलाज उन्होंने दम तोड़ दिया है। आईनी शाहिदीन के मुताबिक उन्हें 3 गोलियां लगी थीं। वाक़ई की तस्दीक करते हुए सदर सर्कल ऑफिसर अमरकान झा ने बताया कि वारदात के बाद मुजरिमों की शनाख्त के लिए पुलिस लगातार छापामारी अंजाम दे रही है। उन्होंने कहा कि जल्द ही तमाम कसूरवार पुलिस की गिरफ्त में होंगे। पुलिस जायका पर कैंप कर रही है। इस मामले में जमुई से एलजीपी के रुकने पार्लियामेंट चिराग पासवान ने ट्वीट करके अहल खाना के तय ताज़ियत का इजहार भी किया और कसूरवारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया है। अब ये मेयर को किस लिए मारा गया, क्या वजह थी, ज़ाती दुश्मनी थी या सियासी दुश्मनी थी, अभी तक कोई बात सामने नहीं आ पाई है। नाज़रीन गिरामी, केरला में मुर्दा करार दिया गया शख्स 45 साल बाद जिंदा निकला है। जी हाँ, ये खबर आ रही है तिरुवनंतपुरम से। केरला में एक शख्स को उसके अहल खाना मुसलसल 45 साल तक मुर्दा समझते रहे, मगर वो 4 अशरों से ज़ायद अरसे तक गायब रहने के बाद आखिरकार अपने ख़ानदान से जा मिला। तफसीलात के मुताबिक केरला से ताल्लुक़ रखने वाला साजिद सोंगल की उम्र इस वक्त 70 साल है। सन 1976 ईस्वी को उसके ख़ानदान को पता चला कि साजिद हवाई जहाज़ के एक हादसे में फौत हो चुका है। उस वक्त साजिद की उम्र 22 साल थी और इसकी तलाश में अबू धाबी चला गया। साजिद की 4 बहनें और 3 भाई थे। इमारात में साजिद ने सकाफती सरगर्मियों में हिस्सा लेना शुरू कर दिया। अक्टूबर 1976 ईस्वी को हिंदुस्तानी जहाज़ मद्रास के रास्ते मुंबई जाते हुए इंजन में आग लगने से हादसे का शिकार हुआ था, जिसके नतीजे में तैयारे में सवार अमले के अफराद समेत कुल 96 अफराद लुक़्मे अजल बन गए थे। यह हादसा सांताक्रूज़ हवाई अड्डे से उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद पेश आया था। साजिद के ख़ानदान को किसी ने बताया कि इस हादसे में साजिद मारा गया। उन्होंने इस अफवाह पर यकीन कर लिया और दौड़ धोकर उसे भुला दिया, मगर वो साजिद हादसे का शिकार होने वाले जहाज़ में सवार नहीं हुआ, बल्कि वो अबू धाबी से मुंबई चला गया था। हम उसने अपने ख़ानदान के साथ इस तवील अरसे के दौरान कोई राब्ता नहीं किया।
रब्ता ना करने की वजह से उसकी नाकामी थी और साजिद चाहता था कि वो ढेरों पैसे जमा करके फिर अपने ख़ानदान से रब्ता करे। साजिद का अपने ख़ानदान से मिलने का कोई इरादा नहीं था। सन 2019 में एक आलिमुद्दीन जो ख़ानदान के बिछड़े अफराद को मिलाने के लिए काम करते थे, उन्होंने साजिद से मुलाकात की। उन्होंने साजिद उसके ख़ानदान को आपस में मिलाया। साजिद तवील अरसे तक गायब रहा मगर वो दौलत जमा नहीं कर सका। आज वो ख़ुद कई जिस्मानी बीमारियों का शिकार है। बहगैब नाज़रीन गिरामी, एक कहानी है जो अचानक लापता हो जाता है। घरों की भी अलग कहानी बनाते हैं और जो शख्स बच जाता है वो 45 साल बाद ज़िंदा निकल कर के आता है तो एक सुर्खियाँ बन जाती हैं और घर वालों को भी एक किस्म की जो है खुशी महसूस होती है। बहगैब नाज़रीन गिरामी, ये कुछ अहम तरीन खबरें थी जो हमने रखी कि मुझे यहाँ पे इजाज़त दें। इंशाअल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। ही बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।